मुश्किल नहीं इस दुनिया में कुछ भी, तो हिम्मत करके तो देख। मुश्किल नहीं इस दुनिया में कुछ भी, तो हिम्मत करके तो देख। अरे सफलता तुझको भी एक दिन मिल जाएगी, सफलता तुझको भी एक दिन मिल जाएगी। अरे तू मेहनत करके तो देख। नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और ये चैनल मेरा ये चैनल और मैं हमेशा से जो है स्टूडेंट्स के फेवर में ही काम करते रहे हैं। आपने देखा होगा हर एक कमेंट के मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। अनरिलेवेंट कमेंट्स होते हैं उनके रिप्लाई में छोड़ देता हूं। और जो भी चीज़ें मुझे लगता है कि जो बच्चों ने मांग की है, बच्चे नहीं मेरे भाई, तो क्योंकि आपकी तरह मैं भी अध्ययन कर रहा हूं, अभी मैं भी पढ़ रहा हूं, तो बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त, मेरे भाई जो भी मुझसे कहते हैं कि हाँ हमें ये वीडियो चाहिए, अगर इसके लिए आप कुछ मेरी हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए, तो मैं उनकी हेल्प जरूर करता हूं। मैं उनकी हेल्प जो है जरूर करता हूं और मैं उनसे संबंधित तुरंत प्रोग्राम बनाता हूं कि हाँ मुझे वीडियो बनाना है, अगर वो जेन्युइन है, जरूरी है, तो मुझे जरूरी लगता है। तो सबसे पहले मैंने अपने चैनल पे लूसेंट का एक वीडियो डाला था। लूसेंट का वीडियो, लूसेंट कैसे पढ़े 30 दिनों में, एक जादुई ट्रिक चैप्टर वाइज करके बांट के तोड़ के मैंने कुछ ट्रिक बताया था, जिसके 5.5 लाख के आसपास, 5.25 लाख के आसपास व्यू अभी तक जा चुके हैं। लोगों ने देखा, पसंद किया, और बहुत सारे लोगों को, आपको विश्वास नहीं होगा, जो लूसेंट छूने से भी डरते थे उन्होंने नोट लिख दिया, और कुछ लोग अभी लिख रहे हैं, कुछ लोगों ने सीख लिया। खैर, बहुत सारे ऐसे भी हमारे दोस्त हैं जो कहीं ना कहीं उनको समस्या आ रही है लूसेंट पढ़ने में, तो मैं उस समस्या को पकड़ सकता हूं। मैं आपकी समस्या से भली भांति परिचित हूं। कहां परिचित हूं? आप इतिहास पढ़ लेते होंगे, आप पॉलिटी पढ़ लेते होंगे, कहीं ना कहीं साइंस भी थोड़ा मोड़ा देख लेते होंगे, अर्थव्यवस्था, भूगोल, समसामयिकी, ये सब आपको पढ़ने में थोड़ी समस्या आती होगी और आपको लगता होगा कि लूसेंट हमसे नहीं सध पाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपनी लूसेंट उठाने से पहले आपको बता दूं, मेरे पास पुरानी लूसेंट है। मेरे पास पुरानी लूसेंट की बुक है। उल्टा दिखाई दे रहा होगा आपको क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा ऑन है, तो ये पुरानी लूसेंट की बुक है। आपके लिए, आपको लूसेंट से पढ़ाने के लिए, आपके नोट्स बनवाने के लिए मैंने फ्लिपकार्ट से कल एक नई बुक का ऑर्डर कर दिया है। करंट एडिशन 2021 वाली एडिशन जो है, जिसमें 2020 तक की खबर है। क्यों मैंने ऐसा किया है? तो ये पुरानी बुक है, 2018 की एडिशन मेरे पास है। 2019 में घटना हुई थी, 2019 में धारा 370 हटा था। एक और घटना हुई थी अंत तक, जो है 2019 के अंत तक, नागरिकता अधिनियम में कुछ बदलाव किए गए थे। नागरिकता के जो प्रावधान है नागरिक बनने के लिए, उनमें कुछ बदलाव किए थे। मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल ने मिलकर एक फैसला लिया था, उस नागरिकता संशोधन अधिनियम जो थे उनमें कुछ बदलाव किए थे, कुछ संशोधन किए थे। तो ऐसे ऐसे बदलाव पुराने लूसेंट में आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आप पढ़ रहे हैं और कुछ चीजें जो ऐड हुई हैं नई नई, अगर आपने पुरानी चीजें पढ़ ली तो बहुत घातक है और उनसे एग्जाम में प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए आप करंट एडिशन लेके पढ़िए, एकदम करंट एडिशन हो उसको लेके पढ़िए। आप प्राचीन भारत पढ़ सकते हैं, पुराने से मध्यकालीन भारत पढ़ सकते हैं, आधुनिक भारत भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारी सी चीजें हैं, भूगोल में भी चेंज हुई हैं, बहुत सारी सी चीजें हैं जिसमें आपको जो है नए एडिशन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, करंट एडिशन ले लेना है। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो मैं है, इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें करके रखना है, क्योंकि कल से नहीं, हाँ कल से या फिर परसों से हम लोग लूसेंट लगातार पढ़ेंगे और 30 दिन में खत्म कर देंगे। कैसे पढ़ेंगे सब मैं अभी का अभी बताने वाला हूं, और हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं उसको परसों से ये क्लास आने वाला है। तो अब जान लीजिए आपको क्या क्या चीज करके रखना है। मैंने अपने वीडियो में बताया था कि आपको लूसेंट के नोट्स जो बनाने हैं, लूसेंट को लिखना है, तो लूसेंट में लंबी लंबी लाइंस दी हुई हैं, लंबी लंबी लाइन,
उसको आपको शॉर्ट करके लिखना है। एक दिन मैं अगर नोट्स बनवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आप स्मार्ट तरीके से, अच्छे तरीके से लूसेंट को छोटा 300 पेज की जो लूसेंट है, 300 पन्ने की लूसेंट है, उसको महज 50 पन्ने के नोट्स में परिवर्तित कर सकते हैं और सभी चीजें शामिल भी हो जाएंगी। तो ये लूसेंट है। लूसेंट को जब पलटेंगे तो इसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास। इसको हम पूरा का पूरा इतिहास में लेके चलेंगे, पूरा का पूरा इतिहास में लेके चलेंगे। 120 पेज में है, 120 पेज में है। मैं आपको 10 पेज डेली पढ़ाऊंगा, क्योंकि पूरी लूसेंट जो है वो 325-330 पेज में है, तो 30 दिन में खत्म हो जाएगा। तो 10 पेज हम लोग डेली लेके चलेंगे। मैंने क्या कहा था कि आपको चैप्टर वाइज पढ़ना था, लेकिन जब मैं यहां पढ़ाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, क्यों चैप्टर वाइज मैं सभी चैप्टर में से एक एक पेज, 2-2 पेज, क्योंकि वो खुद पढ़ने के लिए था। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको खुद पढ़ना हो तो आप वैसे कीजिए, लेकिन यहां पढ़ाना है तो मैं तो खुद ही पढ़ लूंगा, एक एक दो दो पेज सब में से। आपके ऊपर से बाउंस कर जाएगा। क्यों बाउंस कर जाएगा? क्योंकि आप मेरे साथ यहां बैठ के तो पढ़ नहीं रहे हैं, कहां मैंने क्या लिख रखा है वो आपको पता नहीं चलेगा। तो स्मार्ट तरीके से हम लोग हिस्ट्री के नोट्स जो है, हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। 10 पेज डेली हिस्ट्री है, उसके बाद ज्योग्राफी भूगोल है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय संविधान है। आपको समय किस में लगेगा? केवल जो है थोड़ा सा भारतीय संविधान में समय लगेगा, भारतीय संविधान में थोड़ा सा समय लगेगा, और उसके बाद आपको थोड़ा सा इतिहास में समय लगेगा। बाकी सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं, बड़े ही आराम से हम उनको पढ़ लेंगे। उसके बाद ये जो विज्ञान का विषय है, विज्ञान में मैं आपको बता दूं कि विज्ञान में हम लोग बहुत ही लिमिटेड पढ़ेंगे। विज्ञान में हमें इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, उसमें हमको छांट छांट के बहुत ही लिमिटेड चीजें पढ़नी हैं। और जो विविध है, विविध में डायरेक्टली जो है प्रथम महिला, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा बार प्रधानमंत्री, ये सब तो याद करने की चीज, इसमें छांट नहीं सकते हैं आप कुछ। तो हम लोग मेनली सबसे पहले हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा इतिहास, भूगोल, नागरिक। सबसे पहले देखिए मैंने क्या बोला, दुश्मन को कमजोर करना है, तोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग जो करेंगे इतिहास, उसके बाद है भूगोल, बीच में अर्थव्यवस्था घुसा हुआ है वो भी पढ़िए लेंगे, और भारतीय संविधान लगभग 216 पेज। जी हां, 20 दिन में हम लोग प्रयास करेंगे इसको खत्म कर लें। 20 दिन के अंदर हम लोग ये 70% लूसेंट को खत्म कर देंगे। अब बाकी के 10 दिनों में हम लोग साइंस को थोड़ा देखेंगे और विविध को देखेंगे। लूसेंट एकदम जो है उड़ जाएगा। उड़ाना चाहते हैं तो बने रहिएगा चैनल पे, डेली एक वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। बीच में बीच हो सकता है क्योंकि मैं एक वर्किंग एम्प्लॉई हूं और भारतीय रेल में एक बहुत ही जिम्मेदार पद पे हूं, तो मुझे थोड़े आराम की जरूरत होती है और ड्यूटी टफ होती है। तो अगर जिस दिन डबल ड्यूटी या फिर ज्यादा कुछ काम करना पड़ा तो उस दिन वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि केवल वीडियो नहीं बनाना है, मुझे उसके नोट्स बना के आपको दिखाने हैं, और मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाएंगे, मेरे साथ साथ चलेंगे। बड़े बड़े जो एग्जाम की लोग तैयारी करते हैं तो ये सब किताब 30-35 दिन में पढ़ लेते हैं, स्पेक्ट्रम पकड़ के पढ़ लेते हैं 35-40 दिन में, फिर दूसरा किताब उठाते हैं उसको पढ़ते हैं, तीसरा किताब उठाते हैं उसको पढ़ते हैं। अरे भैया, सब में इतिहास है। आप अलग अलग किताब से जब पढ़िएगा तो क्या होगा, चीजें टकराएंगी, मतलब एक ही चीज आपको 3 बार 4 बार पढ़ने को मिलेगा, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, पता चल जाएगा कहां पे कौन सी घटना हुई थी। ये ऐसे ही लोग सफल होते हैं। तो ये लूसेंट हम लोग जल्द खत्म करने वाले हैं। आपको एक नोट की कॉपी रख लेनी है, एक नोट लूसेंट के लिए रख लेना है। उसके बाद लूसेंट की लेटेस्ट एडिशन वाली बुक रख लेनी है। और एक और चीज जो मैंने छोड़ दिया था, मुझे याद आया, सोचा मैं वीडियो में ऐड कर दूं। ब्लैंक मैप आता है, भारत के नक्शे का पॉलिटिकल मैप जो है, जिसमें कुछ भी लिखा नहीं होता है, खाली नक्शा आता है। 1 रुपया का 1 पेज आता है, ज्यादा नहीं, 10 पेज या 12 पेज आप वो रख लीजिएगा। जैसे कि देखिए मैंने अभी ये नोट्स बनाया है,
अपने नोट्स में मैंने क्या किया है, चीज़ों को ऐड करने दिखाने के लिए नक्शे की मदद ली है। भारत के नक्शे से आप मैप से बड़े आसानी से आप चीज़ें कीजिए, जो है आपको याद रहती है। तो आप वो अगर मिल जाए आपके यहाँ तो ठीक है, अगर आप खुद से बना सकते हैं तो नक्शा खुद भी बना लीजिएगा। मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है तो मैं भारत के नक्शे का उपयोग करता हूँ। तो ध्यान में रखिए, एक खाली नक्शा भी अपने पास रखिए, एक पेंसिल एक रबर जो है अपने पास जरूर रखिए। हम लोग बहुत सारी चीजें नक्शे की मदद से, भारत के नक्शे की मदद से जो है पढ़ेंगे। लूसेंट का सामान, तो आपको क्या करना है कि एक कॉपी ले लेनी है, कम से कम 200 पेज की कॉपी ले लीजिएगा। जी हाँ, 200 पेज की कॉपी ले लीजिएगा। 200 पेज में क्यों कह रहा हूं, जब मैं आपको कह रहा हूं 50 पेज में खत्म करेंगे। 200 पेज में इसे रहेगी, कभी कभी ग्राफ बनाइएगा तो कभी कभी बड़ा बन जाता है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके अलावा आप कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते, थोड़ा सा 100 पेज ज्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली 200 पेज की बुक आती है, सस्ते में आती है, एक बुक ले लीजिएगा। 100 पेज की भी बुक ले लीजिए, चलेगा। तो तैयार रहिएगा, लेकिन बीच में खत्म हो गई, आप अगर बड़ा बड़ा लिखते हैं या पेज बर्बाद आपने किया, कुछ ऐसा हो गया तो आपको ऐड करना पड़ेगा। इसलिए एक मोटी बुक ले लीजिएगा, कॉपी ले लीजिएगा और लूसेंट का लेटेस्ट एडिशन ले लीजिएगा। 3 तरह के कलर वाले पेन ले लीजिएगा और लेके बैठिए मेरे साथ और ऑन द स्पॉट, ओवर द वीडियो, विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो मैं आपको ये बताऊंगा कि लूसेंट कैसे मैं बना रहा हूं। आपको डेली नोट्स दूंगा, डेली आप बनाएंगे। तैयार हो जाइए इस चैलेंज के लिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। एक बार पढ़ लिया आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरी बार अगर लूसेंट उठाएंगे ना दोस्त रिवाइज करने के लिए तो बहुत मजा आएगा, लगेगा लूसेंट में कुछ है ही नहीं, हमने तो बहुत कुछ पढ़ रखा है। और एक और चीज बताता हूं, ऐसे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे लोग सुनिएगा ध्यान से, बहुत सारे ऐसे लोगों की संख्या है जो कहते हैं कि पढ़ तो लिया है सर लेकिन याद नहीं हुआ, पढ़ तो लिया है लेकिन याद नहीं हुआ सर। मैं आपको बताता हूं, लूसेंट जैसी किताब अगर आप पढ़ते हैं, आप याद रखना चाहते हैं दिमाग में, तो आपको क्वेश्चंस भी याद रखने होते हैं। लेकिन मैंने जो हमेशा लूसेंट पढ़ा है तो मैंने इस तरीके से पढ़ा है कि कभी कोई ऑप्शनल वाला एग्जाम आए, मेरे सामने जब आए तो ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनमें से मेरा परफेक्ट आंसर मैं चुन पाऊं। लूसेंट फर्स्ट टाइम में पढ़ने का यही ध्येय होता है। फर्स्ट टाइम में लूसेंट पढ़ने का जो ध्येय होता है, जो लक्ष्य होता है, वो यही होता है। जब आप रिवाइज करते हैं ना दोस्त, आप दूसरे किसी किताब से पढ़ते हैं ना, तो आपको चीजें जो है धीरे धीरे याद होने लगती है, दिमाग में आने लगती है। तो लूसेंट वगैरह लोग क्यों पढ़ते हैं? वन लाइनर, वन डे एग्जाम की तैयारी के लिए। वन डे एग्जाम में क्या होता है, क्या मेंस लिखना पड़ता है, विस्तार में लिखना पड़ता है? जी नहीं। क्या करना पड़ता है, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, कुछ एग्जाम में 5 ऑप्शन, आराम से ऑप्शन में से हम लोग चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बता रहा हूं वैसे लूसेंट पढ़ा हो तो मेन ध्येय ये होता है। आप कभी पढ़िएगा, एक ही पेज का अगर मैं कभी पढ़ा रहा हूं, एक दिन का क्लास 10 पेज का बढ़िया से पढ़ा, उससे संबंधित प्रश्न विथ ऑप्शन देखिएगा, एक भी ऑप्शन बड़ी मुश्किल से ही गलत होंगे चाहे नहीं होंगे। यही जो है लक्ष्य है, यही हमारा मोटो है, यही हमारा ध्येय है कि हम लोग लूसेंट इसलिए पढ़ रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग तैयार होंगे। तैयार रहिए इस वीडियो के लिए, आने वाले वीडियो के लिए, लूसेंट के लिए। इस लूसेंट को हम लोग, मैं नया लूसेंट आपके सामने मंगाऊंगा। ये लूसेंट पुरानी है, मैंने इसमें खुद से अंडरलाइन वगैरह कर दिया है, एकदम गंदा करके रखा है। आपके लिए साफ लूसेंट लाऊंगा, एकदम क्लीन। और उसे जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो जिस दिन हमारा लूसेंट खत्म होगा ना, या जिस दिन आधा खत्म होगा, मैं आपको दिखाऊंगा उस लूसेंट की हालत, और आपके पास नोट्स अच्छा नया हो जाएगा, लूसेंट आपकी नई लूसेंट पुरानी हो जाएगी। यही हमारे लूसेंट पढ़ने का जो है सबसे बड़ा फायदा है। और हमें ऑप्शंस वाले एग्जाम में ऑप्शन में गलत आंसर नहीं चुनेंगे, हमेशा सही चुनेंगे। तैयार रहिए। तैयार हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में बताइए। देखता हूं कितने लोग आते हैं कमेंट बॉक्स में बताते हैं मुझे कि हाँ मैं तैयार हूं। और जो लोग ये वीडियो लेट से, हो सकता है वीडियो 2 दिन के बाद देखिए, जब क्लास शुरू हो जाए, तो देर मत करना। 2 डेज बिफोर अगर वीडियो अपलोड हुआ है, जाकर सीधे प्लेलिस्ट में देखना। लूसेंट के नाम से मैं आज एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूं, उसमें ये पहला वीडियो होगा, ये 0 वाला, जिसमें बताया कैसे हमें क्या करना है, हमारी रणनीति। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आइए निकल पड़ते हैं अपने सफर पे, और हमारे लिए करो या मरो की स्थिति शुरू करेंगे और अंत भी हम ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पढ़िए,
खाइए पीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई चालू रखिए, सफल होइए। हर कदम पे आपके साथ हूं मैं। कुछ और समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं चालू होता है, समय मिलता है, समय की बहुत कमी है। प्रोफेशनल टीचर होता मैं, जॉब नहीं कर रहा होता, दिन भर यही करता, बहुत सारी मजबूरियां हैं मेरी भी। खैर कोई नहीं, कमेंट में अपनी समस्या जरूर लिखिए, अपनी सलाह जरूर लिखिए, और अगर आप तैयार हैं तो यस जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।